नमस्कार। मौसम स्टेशन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि अगले 24 से 48 घंटे में क्या होने जा रहा है, किन किन इलाकों में बिजली कड़क रही है, कहां कहां पर भारी बारिश की संभावना है। उससे पहले अपने दर्शकों से हमारी एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको लाइक करें। तो आइए शुरू करते हैं। इस समय कहां कहां पर बिजली कड़क रही है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एकदम लेटेस्ट इमेजरी है। और अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर कई चीज़ें देखी जा सकती हैं। जैसे जो इस समय जो सबसे ज़्यादा एक्टिविटी चल रही है वो हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश के एक बड़े इलाके में चल रही है, और ये ख़ास तौर पर पश्चिमी मध्य प्रदेश में चल रही है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो विदर्भ के इलाके में एक्टिविटी है, तेलंगाना में एक्टिविटी है, यानी उत्तरी तेलंगाना में। और इसी के साथ यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उड़ीसा के एक बड़े इलाके में लगातार रहकर बिजली कड़क रही है, और छत्तीसगढ़ के एक बड़े इलाके में इस समय वेदर एक्टिविटी चल रही है। इसी के साथ अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बिजली कड़क रही है और बादलों की आवाजाही है। इन सब के बीच में अगर हम देखें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर यहाँ पर बारिश का सिलसिला है, साथ ही साथ जो बिजली कड़क रही है वो भी नज़र आ रही है। तो ये अभी की स्थिति है। और बंगाल की बात करें तो बंगाल में भी वही स्थिति है, कई जगहों पर बिजली कड़क रही है। और त्रिपुरा की बात करते हैं तो त्रिपुरा में भी रहकर बिजली कड़क रही है और बड़े इलाके में बादल छाए हुए हैं। और यहाँ अगर केरल की बात करें तो यहाँ पर एक्टिविटी बढ़ चुकी है, यानी मानसून फ्लो बढ़ गया है। लेकिन अगले 24 घंटे में जो होने जा रहा है, चाहे वो केरल हो या उड़ीसा हो या बिहार हो, झारखंड हो, पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, या हम कह सकते हैं कि हिमालय के इलाके हों, इन सभी जगहों पर नज़र लगातार मौसम विभाग रख रहा है। लेकिन चेतावनी फ्लैश फ्लड की कहां पर है, ये हम आपको बताएं तो यहाँ पर जो वार्निंग भारत सरकार ने जारी की है वो केरल और माहे के लिए जारी की है। आइए हम आपको बताते हैं कि कहां कहां के लिए वार्निंग है और किस तरीके की वार्निंग है। तो यहाँ हम कह सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के जरिए एक वार्निंग जारी की गई, फ्लैश फ्लड गाइडेंस सेल ने जारी की है। क्या है, 24 घंटे के अंदर, यानी ये 24 तारीख तक के लिए, यानी सुबह 11:30 बजे तक के लिए ये वार्निंग है। और जो इलाके रेड दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए रेड इलाके, मतलब उनको मार्क किया गया है कि ये लाल रंग के इलाके हैं। ये कोंकण गोवा वाला इलाका है, इसमें कोस्टल कर्नाटक है और साथ ही साथ रत्नागिरी वाला इलाका है। और यहाँ पर उसके नीचे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर एक केरल का भी इलाका इसमें शामिल है, और यहाँ पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। मतलब इस इलाके में कई जगह पर अचानक ज़बरदस्त तरीके की बाढ़ आ सकती है। कहाँ कहाँ पर, मॉडरेट टू हाई रिस्क ओवर सम वाटरशेड एंड नेबरहुड ऑफ द केरल एंड माहे, कोस्टल कर्नाटक एंड कोंकण एंड गोवा सब डिवीजन। तो इस इलाके के लिए वार्निंग जारी कर दी गई है। और 36 घंटे का जो आउटलुक जारी किया गया है फ्लैश फ्लड होने का, वो है लो टू मॉडरेट रिस्क ओवर सम वाटरशेड्स एंड नेबरहुड ऑफ द उड़ीसा एडजॉइनिंग नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ एडजॉइनिंग ईस्ट मध्य प्रदेश एंड विदर्भ सब डिवीजन। तो इन इलाकों के लिए एक फ्लैश फ्लड रिस्क है, मतलब कहीं हो सकता है कि ज़बरदस्त तरीके से बादल ज़्यादा बारिश दे दें, उसके बाद क्या हो सकता है। तो यहाँ एक चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी, जब हम वेस्टर्न घाट की बात करते हैं तो वेस्टर्न घाट वो इलाका है जिसको हम कह सकते हैं कि बायोडाइवर्सिटी के लिहाज से बेहतरीन माना जाता है। तमाम तरीके के जंगल हैं, नदी हैं, नाले हैं, पर्वत हैं, और एक उठा हुआ इलाका है। जब अरब सागर से हवाएं आती हैं मानसून की, उससे टकराती हैं, और टकराने के साथ ही वो हवाएं जब ऊपर उठती हैं तो क्या होता है, जैसे हवाएं ऊपर उठी तो बड़े बड़े बादल बन जाते हैं और बारिश हो जाती है। तो वो स्थिति बनती है। और चूँकि हम कह सकते हैं कि फ्लो बहुत अच्छा है, मानसून की हवा बहुत तेज़ है, लिहाजा केरल के तमाम इलाकों में, हम कह सकते हैं कोंकण, गोवा, केरल, इसमें फ्लैश फ्लड का खतरा है। क्योंकि शुरुआत की जो बारिश होती है ज़मीन सोख लेती है, लेकिन लगातार बारिश हो रही है। अब अगर भारी बारिश होती है तो वो क्या करेगी, तुरंत फ्लो बढ़ जाएगा। अचानक किसी पहाड़ पे बारिश हो गई तो जो नदी या नाला जो उससे जुड़ा हुआ है, छोटी छोटी नदियां हैं वेस्टर्न घाट पर, जो एकदम उफान पर आ जाती हैं, तो फ्लैश फ्लड का खतरा बढ़ गया है केरल और दूसरी जगहों के लिए। चलिए, ये तो बात हो गई फ्लैश फ्लड की। अब आपको हम बताते हैं कि अगले आने वाले दिनों में 24 से 48 या 72 घंटे तक किस तरीके का मौसम रहने जा रहा है, मौसम विभाग क्या कह रहा है उसके बारे में। क्योंकि एक बड़े इलाके में आज मानसून के पहुंचने की घोषणा कर दी गई है, जहां एक तरफ सूरत है,
तो दूसरी तरफ भोपाल से भी, भोपाल तक मानसून पहुंच चुका है, हमीरपुर मानसून पहुंच चुका है, और इसके अलावा देखें तो बाराबंकी पे मानसून पहुंच चुका है, बाराबंकी होते हुए बरेली, और बरेली से सहारनपुर, सहारनपुर से हम कह सकते हैं अमृतसर। तो ये मानसून की उत्तरी लिमिट है, यानी पूरे हिमालय में इस समय मानसून की हवाएं पहुंच चुकी हैं। एक बड़ी चीज़ है, क्योंकि इतनी जल्दी पहुंच चुकी हैं कि 13 जून तक अगर पूरे हिमालय में मानसून की घोषणा कर दी गई है तो कहीं ना कहीं चिंता की बात है, लेकिन सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मौसम विभाग ने हिमालय के लिए कोई वार्निंग इशू नहीं की है। तो आइए हम आपको बताते हैं क्या होने जा रहा है अगले 3 दिनों में। तो यहाँ पर आपको हम दिखाएंगे कि किस तरीके की स्थिति है। तो मौसम विभाग के हिसाब से चलें तो 14 तारीख के लिए उड़ीसा में हैवी रेन और स्ट्रांग सरफेस विंड है। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में हम कह सकते हैं कि गड़गड़ाहट के साथ बारिश और भारी बारिश का अनुमान है। झारखंड के लिए ज़ोरदार बारिश हो सकती है कई इलाकों में, और बाकी जगहों के लिए अगर हम देखें तो एक्टिविटी रहेगी, चाहे वो बिहार हो या हम कह सकते हैं ईस्ट उत्तर प्रदेश हो। बिहार में भी कहा जा रहा है अच्छी बारिश होगी, और यहाँ पर वेस्ट उत्तर प्रदेश की बात करें तो एकदम आसमान में धूप रहेगी। और दूसरी चीज़ क्या है, कहीं कहीं हो सकता है शाम को बिजली कड़के और बारिश हो जाए। लेकिन उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ मौसम जो है बादलों की आवाजाही के बीच में बना रहेगा। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश में भी बादलों की आवाजाही रहेगी, और पंजाब में, ख़ास तौर पर पंजाब के उत्तरी हिस्से में अच्छी एक्टिविटी दिखने की संभावना है। और जम्मू कश्मीर मानसून पहुँच चुका है, तो कहीं कहीं जो है बारिश हो सकती है, क्योंकि एक सिस्टम यहाँ पर मौजूद है। और बात करें ईस्ट राजस्थान की, तेज़ हवाएं चलेंगी और कहीं हो सकता है शाम तक हल्की फुल्की बारिश हो जाए। पश्चिमी राजस्थान वाले बेचारे परेशान रहेंगे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा रहेगी, आंधी आने की संभावना है। और इसी तरीके से पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें, कई जगहों पर हैवी रेन की बात कही जा रही है। और मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो हैवी रेन हो सकती है यहाँ पर, लेकिन कोंकण गोवा के लिए हैवी रेन स्ट्रांग सरफेस विंड की चेतावनी है, रेड वार्निंग है। चलिए, कोस्टल कर्नाटक में भी यही वार्निंग दी गई है। साथ ही साथ साउथ इंटीरियर कर्नाटक के लिए भी वार्निंग दी गई है कि यहाँ हैवी रेन हो सकती है। और हम सौराष्ट्र और कच्छ वालों की बात करें तो बेचारे परेशान ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ तेज़ हवाएं चलेंगी, लेकिन गर्मी से निजात नहीं मिलने वाली है। गुजरात रीजन में स्ट्रांग सरफेस विंड है, तो ये स्थिति यहाँ पर रहेगी। और कोस्टल आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ थंडर स्टॉर्म लाइटनिंग होगी। और असम और मेघालय में हैवी रेन, थंडर स्टॉर्म लाइटनिंग तो वहाँ की एक विशेषता है। नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा के लिए भी यही वार्निंग है। तो ये 14 तारीख की बात है। चलिए अब 15 तारीख की बात कर लेते हैं। 15 तारीख को स्थिति में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है, लेकिन उड़ीसा में बहुत हैवी रेन होगी, लेकिन कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये 15 तारीख की है स्थिति। लेकिन छत्तीसगढ़ में हैवी रेन, थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग रहेगी। और झारखंड में भी 15 तारीख को यानी हैवी रेन हो सकती है। और पूर्वी मध्य प्रदेश में कई जगहों पर अच्छी बारिश होने का अनुमान है। इसके अलावा अगर हम देखें, मध्य महाराष्ट्र में हैवी रेन हो सकती है। साउथ इंटीरियर कर्नाटक में हैवी रेन की बात कही जा रही है। साउथ इंटीरियर कर्नाटक और नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटक दोनों में लाइटनिंग हो सकती है। साथ ही साथ कोस्टल कर्नाटक में भी हैवी रेन की बात है, और कोंकण गोवा में भी हैवी रेन, स्ट्रांग सरफेस विंड है। बाकी जगहों की अगर हम बात करते हैं तो ये है कि हाँ, बारिश होती रहेगी किन्हीं किन्हीं इलाकों में, लेकिन बहुत चिंता वाली बात नहीं। बिहार की बात करें तो कुछ इलाकों में अच्छी बारिश होने का अनुमान है। पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो 15 तारीख को कई जगहों पर ठीक ठाक बारिश हो जाएगी। और उत्तराखंड में भी यही स्थिति है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो सकता है आंधी वांधी टाइप की चीज़ें, हल्की फुल्की बारिश हो जाए, उस तरीके की बात कही जा रही है। और यही हरियाणा के लिए है। साथ ही साथ 15 तारीख ईस्ट राजस्थान बहुत बड़ा बदलाव नहीं है, और वेस्ट राजस्थान में आंधी और तेज़ गर्मी पड़ने का अनुमान है। पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी तेज़ हवाओं के साथ हल्की फुल्की बारिश होने का अनुमान है। जम्मू कश्मीर में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। तो ये स्थिति हम कह सकते हैं कमोवेश इसी तरीके की है, क्योंकि 14 और 15 तारीख को अगर हम देखें तो जो छत्तीसगढ़ है या और भी जगह हैं जो उसके आसपास हैं, वहाँ पर एक तरीके से अलर्ट दिया गया, लेकिन कहीं किसी इलाके के लिए रेड वार्निंग नहीं है। लेकिन बारिश जोर पकड़ी रहेगी, क्योंकि चाहे वो वेस्टर्न घाट की बात करें या हम कह सकते हैं पूर्वी हिस्से की बात करें, वहाँ पर मानसून की जो फ्लो है या मानसून का जो मानसून हवा चलने का क्रम है वो लगातार जारी रहेगा। तो किन्हीं किन्हीं इलाकों में भारी बारिश भी हो सकती है। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।